चैप्टर मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10.2 एंड क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये सामने है, क्या है? देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। कह रहे हैं कि ये पेंटागोनल शेप पार्क है जिसको मैंने मार्क किया है। तो फिर कह रहे हैं इन द फिगर फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, इसके एरिया निकालने के लिए आसिफा एंड समीना डिवाइडेड इट इनटू टू डिफरेंट वेज। कह रहे हैं कि आसिफा ने अलग तरीके से निकाला और समीना ने अलग तरीके से निकाला। आसिफा आसिफा ने किस तरह से निकाला है? ये आपके सामने ये है, आसिफा ने इस तरह से निकाला, यानी इसको बीच में से एक लाइन ड्रा कर दी है, तो यानी वर्टिकल। और समीना ने किस तरह से, ये आपके सामने इसको इस तरह से डिवाइड किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा की है। तो हमें कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क। कह रहे हैं कि आप इस पार्क का एरिया निकालो बाय यूजिंग बोथ वेज, के दोनों तरीकों को, यानी आसिफा ने जिस तरह से इसको डिवाइड किया है उस तरह से, और समीना ने जिस तरह से डिवाइड किया उस तरह से। यू कैन सजेस्ट सम मोर वेज ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। आप अपने तौर पर भी कोई जो है इसमें तरीका निकाल के एरिया निकाल सकते, ये कह रहे हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन पार्क एक ही है, पार्क एक ही है, ये है और है पेंटागन। और इसको एक आसिफा ने अलग तरीके से डिवाइड किया और समीना ने अलग तरीके से। हमने ये दोनों अलग अलग तरीके निकाल के जो इसका एरिया निकालना है। तो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस फिगर को समझा दूं, ताकि फिगर समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन निकालना आसान हो जाता है। तो देख लीजिए इस फिगर में सबसे पहले ये जो फर्स्ट फिगर है हमारे पास आसिफा वाली, तो आसिफा की डायग्राम, इसने बीच में से इसको क्या किया है कि यानी कि वर्टिकल इसने लाइन जो है लगाई हुई है, ये वाली, ये वर्टिकल। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो गया है कि हमारे पास इसको हम देखते हैं कि ए बी सी डी ई ये होगी पेंटागन। तो इस बीच में से लाइन लगाने से हमारे पास दो ट्रेपेजियम बन गए। ट्रेपेजियम कौन से बने? एक बना ए पी डी एफ और एक एक बना बी पी सी डी, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, बस। तो ये जो ऊपर और नीचे वाला है दो ट्रेपेजियम है। आप दोनों ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा के तो हम क्या करेंगे, इसको एरिया निकाल देंगे। ये होगा पहला केस, इस तरह से हम निकालेंगे और निकाला हुआ है। दूसरा केस ये होगा जिस तरह से समीना ने ये इस तरह वाली ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है, इस तरह से ऊपर हमें क्या मिल जाती है, एक ट्रायंगल, और नीचे एक मिल जाता है क्या है ये 15-15-15, ये मिल जाता है एक स्क्वायर। ऊपर ट्रायंगल नीचे स्क्वायर, तो ट्रायंगल और स्क्वायर का फार्मूला लगाकर तो हम नीचे वाला भी जो है सेकंड इसका केस जो है उस तरह से भी एरिया निकाल सकते हैं। ये जो मैंने सिर्फ फिगर समझाई है, अब हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और क्लियर होगा। नहीं हुआ आप एक दो बार इसको देखेंगे, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए, अब केस फर्स्ट है। इन केस फर्स्ट गिवन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। इस पेंटागन की हर साइड कितनी है? 15 सेंटीमीटर हर साइड। और इसकी ब्रेड्थ कितनी है? इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 30 सेंटीमीटर। लेंथ 15 है और ब्रेड्थ इसकी कितनी है, यानी ब्रेड्थ का मतलब इसकी जो हाइट इन्होंने बीच में से दी हुई है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर है, आप बुक पर देखेंगे हमें मिल जाएगा। तो देख लीजिए, एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई, नाम इसका ए बी सी डी ई है। तो इसका अब हम एरिया निकालेंगे। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है, इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपिज्म ए पी डी ई। ए पी डी ई, ए पी डी ई यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो ट्रेपिजियम है उसको लिया है, और साथ में ये टू का मतलब कि दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्रेपिजियम बन रहे हैं। तो एक का निकालेंगे और उसी को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये दोनों का निकल जाएगा, पूरी पेंटागन का एरिया निकल जाएगा। तो इसलिए 2 कहाँ से आया? 2 आया कि इसमें दो ट्रेपिजियम बन रहे हैं, एक बन रहा है ए पी डी ई जो लिया हुआ है, प्लस दूसरा कौन सा है? बी पी डी सी, राइट हैंड वाला। तो जितना लेफ्ट हैंड वाले का एरिया है उतना ही राइट हैंड वाले का एरिया है। तो अलग अलग निकालने से बेहतर है कि एक का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई 2 कर दिया, दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो इसलिए 2 लिखा मैंने शुरू में, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपिजियम ए पी डी। तो देख लीजिए 2 इंटू, अब ट्रेपिजियम का एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या? 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट।
दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसकी लेंथ कौन सी है, एक है 30 और एक क्या है प्लस 15 है प्लस क्या है 15 है, एक 30 है एक 15 है। जैसे पी डी कौन सी, पी डी कितनी है 30 प्लस ए ई कितनी है 15, तो इसलिए मैंने लिखा 30 प्लस 15 इंटू इसकी हाइट कितनी है, टोटल हाइट है इसकी 15 और 15/2 हो गया, तो ये 7.5 आती है, इसलिए मैंने 15/2 लिखा, 15/2 लिखा, तो 7.5 आती है। 7.5 लिखने के बजाय मैंने 7 पॉइंट लिखने के बजाय मैंने 15/2 ही रहने दिया। पूरी पूरी इसकी हाइट 15 है, 15 में से 15 को 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ होगी, दैट्स इक्वल 1/2 इंटू 30 प्लस 15 45 इंटू 15/2 प्लस कर दिया। अब ये 2 जो है ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 जो जिसको हमने क्रॉस किया कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ बच गया 45 मल्टीप्लाई 15/2। अब 45 को 2 से मल्टीप्लाई भी किया और उसमें सॉरी 45 को 15 से मल्टीप्लाई किया 675 हो गया अपॉन 2, तो ये हमारे पास 2 से डिवाइड किया 337.5 स्क्वायर मीटर। तो ये हो गया इस पूरे पेंटागन का एरिया 337.5 स्क्वायर मीटर। तो अब हम केस सेकंड में चलते हैं, क्योंकि फिगर एक है एरिया तो दोनों का सेम आएगा लेकिन तरीके अलग अलग हैं। तो देख लीजिए केस सेकंड में हम किस तरह से करेंगे इन समीना केस, उसमें क्या है एरिया ऑफ पेंटागन। अब हम एरिया ऑफ पेंटागन निकालते हैं, तो इसमें क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ए बी सी ई ये है स्क्वायर, प्लस ऊपर वाला एरिया जो है वो एरिया वो ट्राइंगल बन रही है ए डी ई सी, ठीक है। तो इसमें निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये पूरा एरिया ऑफ पेंटागन निकल जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इसमें एक साइड है ए बी दूसरी है ई ए, दो हमने कोई सी साइड ले लेनी है एरिया निकल जाएगा। तो हमने मैंने एक ए बी लिखी है दूसरी ई ए ले लिए, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो इसमें एक ले लिया हमने बेस ई सी मल्टीप्लाई हाइट डी क्यों ले ली, तो दैट इज इक्वल टू, तो इसमें देखिए स्क्वायर का एरिया भी निकालने के लिए दोनों साइडें बराबर हैं 15 मल्टीप्लाई 15 आ गया, प्लस 1/2 इंटू आगे ई सी और डी के वो भी दोनों बराबर हैं तो इसलिए वो भी 15 मल्टीप्लाई 15 आ गया। तो ये 15 15 225 आ गया, प्लस 1/2 इंटू 2 225 आ गया। तो इसमें 225 से मैं को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये आ गया 450 प्लस 225/2, यानी कुल मिला के यहाँ अगर कोई समझना चाहे तो एलसीएम लिया इसका 225 प्लस 1/2 इंटू 225, तो ये आ गया 450 प्लस 225/2। तो इन दोनों को प्लस किया 675/2 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 337.5। जो पहले केस का आंसर आया था उतना ही सेकंड का आया, क्यों पेंटागन तो सेम ही है सिर्फ तरीका अलग अलग था। तो इस तरह से हमने ये दोनों केसों में क्विज लेकर तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 10 इसका सॉल्व किया है। आप अगर एक दो बार इसको देखेंगे खुद लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा।